ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 5 साल मेहनत कर फिर से कांग्रेस को सत्ता दिलाई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर के सर्किट हाउस में भाजपा के कई नेताओं से मुलाकात की। नागौर रवाना होने से पहले उन्होंने कई बड़े नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात की और जोधपुर की राजनीतिक हलचल का फीडबैक लिया। राजस्थान में गर्मी बढ़ने लगी है। इसी बीच आज जोधपुर में 42 डिग्री तापमान रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर एरिया में 1-2 दिन में लू का दौर शुरू हो सकता है। दिल्ली से सरदार शहर आ रहे 2 बिजनेसमैन दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसा चूरू जिले के नेणासर गांव के पास का हुआ है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 1 महीने में दूसरी बार अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। उनकी जंग संघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर चल पड़ी है। पायलट पेपर लीक मुद्दे और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पद यात्रा निकाल रहे हैं। शादी के दौरान गैस लीक होने से घर में आग लग गई। आग में 6 लोग झुलस गए। घर में रखे 4 लाख कैश और गहने आग में जल गए। आसपास के 3 और घरों को भी आग ने चपेट में ले लिया। घटना बाड़मेर की बताई जा रही है। हरियाणा पुलिस के लिए सरदर्द बना पानीपत का गैंगस्टर राकेश अब गिरफ्तार हो गया है। राकेश को दिल्ली पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापेमारी कर पकड़ा है। गैंगस्टर पर हत्या, लूट, जानलेवा हमला, अपहरण और पानीपत में सरपंच के भाई समेत 2 लोगों की मुंह में गोली मारकर हत्या करने समेत 16 मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर की कार पर विधायक का स्टिकर लगा। टोल कर्मियों से मारपीट व बैरिकेड के तोड़ने पर भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। अब एसपी के निर्देश के बाद हिस्ट्री शीटर मुकेश माड़ी और उनके साथी पाली जिले के रायपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं लापरवाही बरतने पर रायपुर एसएचओ जेठाराम जयपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों के बंटवारे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकारों को अधिकार होना चाहिए अफसरशाही के ऊपर, जहां तक उन सब्जेक्ट्स का सवाल है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के तहत हैं। जहां तक केंद्र सरकार के इख्तियारात हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार में है। महाराष्ट्र में करीब साल भर पहले हुए सियासी उठापटक पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनकी ये जीत उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से हुई है। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया, खुद ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अदालत इस्तीफा रद्द नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह प्रगति मैदान में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने LIGO इंडिया सहित कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। महाराष्ट्र में बनने वाले LIGO इंडिया भारत का पहला इंटरफेरोमीटर है। ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, had given the theory about gravitational waves. कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार चुनाव में लगभग 73% वोट पड़े हैं। वोटिंग के दौरान 3 जगहों में हिंसा हो गई। पुलिस ने बताया कि लोगों ने कुछ EVM और VVPAT मशीन को तोड़ डाला। पोलिंग अफसरों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। यहां अफवाहें उड़ी हुई थी कि अधिकारी मशीन बदलकर वोटिंग में गड़बड़ी कर रहे थे।
भारतीय कुश्ती संघ WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना आज 19वें दिन भी जारी है। आज रेसलर्स ने ब्लैक डे बनाया है। इसके चलते सभी पहलवानों ने काली पट्टी बांधी है। दोपहर 2 बजे तक उन्होंने काली पट्टी पहनकर प्रदर्शन किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विपक्षी एकता पर नीतीश के पहल का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने मुलाकात की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी। और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बात हम लोगों की होती रहती आई है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। वहीं प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हम लोग सबको एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये जान लीजिए। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सब एकजुट हो, मिल करके सब लोग लड़ें और हम लोग मिल करके पूरा का पूरा सिद्धांत बना के चलें और देश को आगे बढ़ाएं। अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इमरान की पार्टी पीटीआई की अर्जी पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, खान को 1 घंटे में हमारे सामने पेश करें। आप किसी को अदालत से कैसे उठा सकते हैं? ये तो अदालत की तौहीन है। बाकी मामला बाद में सुनेंगे। वहीं पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बाद सिंध प्रांत को छोड़कर बाकी जगहों में आर्मी तैनात कर दी गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद UNSC में आतंकी संगठन के अब्दुल अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की दोबारा मांग उठाई, लेकिन चीन ने इस पर आपत्ति जता दी। पड़ोसी देश ने भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल-कायदा प्रतिबंधित सूची में रऊफ अजहर को शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 3 दिन से लगातार हमले जारी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 9 महीने की सबसे बड़ी लड़ाई में अब तक करीब 25 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 64 लोग घायल हुए हैं। आतंकियों ने इजराइल पर 507 रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा इजराइल ने इस्लामिक जिहाद का टॉप मिसाइल कमांडर को भी मार गिराया। 3 साल बंद रही कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बाद चीन ने वीजा देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसमें नियम बेहद कड़े कर दिए। साथ ही यात्रा पर लगने वाले कई तरह की फीस लगभग 2 गुना कर दी है। अब भारतीय नागरिकों को यात्रा के लिए कम से कम 1.85 लाख रुपए खर्च करने होंगे। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने बताया कि सालों में उनके साथ सेट पर बुरा बर्ताव किया जा रहा है। असित उन्हें बार बार कमरे में बुलाते थे और आपत्तिजनक मैसेज भी भेजते थे। असित की हरकतों से परेशान होकर जेनिफर ने शो छोड़ दिया है और प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा है। जेनिफर शो में रोशन सिंह सोडी का रोल प्ले कर रही थी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के टूर्नामेंट में आज कोलकाता और राजस्थान के बीच लीग स्टेज का 56वां मुकाबला खेला जाएगा। दोनों में जो टीम जीतेगी वो मुंबई की जगह तीसरे नंबर पर कब्जा जमा लेगी। हालांकि टीम के पास मुंबई के बराबर 12 अंक ही रहेंगे, लेकिन विजेता टीम को 75 रन रेट तीसरा स्थान दिलाएंगी, क्योंकि वर्तमान स्थिति में मुंबई का रन रेट KKR और राजस्थान रॉयल्स से कम है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मंथन चैनल को। धन्यवाद।